हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इंटर की पार्ट 1 की इंग्लिश की बुक 1 का सेकंड लेसन का टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई और इसका ऑथर है, इसका राइटर है जेस स्टुअर्ट। इसके मेन कैरेक्टर्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। जेस स्टुअर्ट जो इसी कहानी का राइटर है, एक तो ये कैरेक्टर है इस कहानी का और इसका बाप है, हिज फादर एंड हिज मदर। जेस स्टुअर्ट और उसका बाप जो है ये एक्टिव कैरेक्टर्स हैं और उसकी माँ जो है ये बाकायदा इस कहानी में कोई रोल प्ले तो नहीं करती है, ना इसका कोई डायलॉग है, मगर उसका जिक्र ज़रूर होता है। नेक्स्ट देखते हैं गिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की जो मेन पॉइंट्स हैं, इस कहानी का जो थीम है, जो मेन आइडिया है, उसकी बात करते हैं। A story of determination, optimism, perseverance and hard work. स्टूडेंट्स, ये कहानी जेस के बाप के मुसम्मम इरादे और जद्दोजहद की है जो अपनी मेहनत पर यकीन रखता है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई। Clearing in the sky. This is the way, Jess, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. ये वो रास्ता है, जेस, मेरे बाप ने कहा, नीचे गहरी वादी के पार अपनी बैत की छड़ी के साथ इशारा करते हुए। मेरे वालिद ने कहा कि ये वो रास्ता है, जेस। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है? क्या मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. मैंने अपनी आँखों को चुभने से बाज रखने के लिए या मैंने अपनी आँखों को चुभने से बचाने के लिए अपने चेहरे से पसीने की धारियों को साफ किया। अब यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मैं बेटा इनके सिनोनिम्स भी दे रहा हूँ। अब आपने ये देखना है कि वाइप का मतलब होता है साफ करना। जो वर्ड वाइप है इसका मतलब है साफ करना। अब यहाँ पे मॉप, क्लीन, साफ करना, पोंछना, ये इसके सिनोनिम्स हैं और उर्दू में मैंने साथ इसके मानी भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे जो मैंने हाईलाइट किए हुए वर्ड्स, ये मुश्किल वर्ड्स हैं, इनके साथ सिनोनिम दाएं तरफ लिखे हैं और साथ ही इनके जो है वो मैंने उर्दू में मानी भी लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम। मैं अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज। अपने घर से अपने बाप के घर तक पहाड़ के ऊपर आधे मील का फासला पैदल चलते हुए मैंने अभी अभी ख़त्म किया था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम। मैं अपनी वालदा के लिए प्लेटों की एक टोकरी लेकर आया था। मैं अपनी वालदा के लिए प्लेटों की एक टोकरी उठाकर लेकर आया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड। रास्ते में 2 जगहों पर फिसलन बनी हुई थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार। और मैं अपनी कार को ड्राइव नहीं कर सकता था और मैं अपनी कार को चलाकर नहीं आ सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज। और मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड। सायों में 97 डिग्री का दर्जा हरारत था। यह फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताया हुआ 97। आई न्यू दैट फ्राम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरा बाप 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चला गया था। 8 मुख्तलिफ। मैं जानता था कि मेरा बाप जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक
8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया था। अब स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो जनवरी से अप्रैल तक कितने डॉक्टर्स के पास गया था, तो 8 डॉक्टर्स। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 8 डॉक्टर्स के पास वो किस महीने से लेकर किस महीने तक गया था, तो आपने याद रखना है जनवरी से लेकर अप्रैल तक। ये मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा, जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं। ऐसे यहाँ पे 97 टेम्परेचर है इन द शेड, ये भी आपने याद रखना है। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने मेरे बाप को बताया था कि शहर के एक ब्लॉक तक भी पैदल मत चले। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो मैं। He told my father to get a taxi to take him home. उस डॉक्टर ने मेरे बाप को कहा था कि टैक्सी ले लें जो आपको घर ले जाए। But my father walked on 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. मगर मेरा बाप पैदल चल के 5 मील का फासला पहाड़ के अतराफ तक तय करके गया था और जाकर मेरी मामा को, मेरी अम्मी को बताया कि डॉक्टर ने ये कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, a doctor had told him the same thing. एक डॉक्टर ने मेरे बाप को ऐसे ही बात कही थी। And he had lived to raise a family of 5 children. और मेरा बाप 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश करने के लिए ज़िंदा रहा था। He had done as much hard work in those years as any man. मेरे बाप ने उन सालों के दौरान इतनी ही सख्त मेहनत की थी जितना भी कोई आदमी कर सकता है। I could not protest to him now. अब मैं अपने फादर से एहतजाज नहीं कर सकता था। He had made up his mind. मेरे बाप ने इरादा कर लिया। When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. जब मेरा बाप कुछ करने का इरादा कर लेता तो वो इसे कर गुजरता, अगरचे उसे रेंगना ही क्यों ना पड़ता। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. मेरा बाप कतन परवाह नहीं करता था कि सायों में भी दर्जा हरारत 97 का हो या 16 से भी नीचे हो, यानी ज़ीरो से भी 16 दर्जे नीचे हो। I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. मैंने मज़ीद पसीना अपने चेहरे से साफ़ किया जो ही मैं अपने बाप के पीछे उस छोटे से रास्ते पे चलता चलता मैंने मज़ीद पसीना अपने चेहरे से साफ़ किया जो ही मैं उस चरागाह और सब्ज़ादार मैदान के दरमियान में छोटे से रास्ते पे अपने बाप के पीछे पीछे चलता चला गया। Suddenly he stopped at the edge of the meadow. अचानक मेरा बाप एक चरागाह के किनारे पे जाके रुक गया। Took his pocket knife from his pocket. अपनी जेब से वो छोटा सा चाकू निकाला and cut a wisp of alfalfa. और एक अल्फाल्फा की मुट्ठी भरी पत्ते जो है ना वो काटे। अचानक वो चरागाह के किनारे के साथ रुका, अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और बरसीम का एक मुट्ठा काटा। ये अल्फाल्फा एक किस्म का बरसीम होता है जो बड़े साइज़ का घास आप कह लें। He held it up between him and the sun. उसने इसे अपने और सूरज के दरमियान में बुलंद किया, या उसने अपने और सूरज के दरमियान में इसको पकड़कर बुलंद किया। Look at this, Jess, he bragged. उसने फखरिया अंदाज में कहा कि जैस इसकी तरफ देखो। Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? क्या ज़मीन से उगा हुआ अल्फाल्फा, उगा हुआ बरसीम इससे बेहतर कहीं तुमने कभी देखा है? It is the best looking hay I have ever seen any place. ये घास की बेहतरीन किस्म है जो कभी भी मैंने किसी भी जगह उगी हुई देखी हो। I said, मैंने कहा।
I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottom. मैंने इससे बेहतर अल्फाल्फा मैंने सैंडी रिवर के तह में भी मैंने लिटिल सैंडी रिवर की तह में भी इससे बेहतर बरसीम या अल्फाल्फा कभी उगा हुआ नहीं देखा है. When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फार्म ख़रीदा था, everybody around here said, यहाँ इर्द गिर्द हर शख्स ने कहा था, I would end up with my family at the country poor farm. मैं इस ख़राब से देहाती फार्म के ऊपर अगर मैंने अपने ख़ानदान की रोज़ी कमाने की कोशिश की, I would end up with my family at the country poor farm, कि मैं इस खस्ता हाल देहाती फार्म पे अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा. If I try to make a living here, अगर मैंने यहाँ पे रोज़ी कमाने की कोशिश की तो. He bragged again, दोबारा मेरे बाप ने फ़खरी अंदाज में कहा, It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. मुझे पूरे 30 साल लगे इस तरह के खस्ता हाल तबाह हाल ज़मीन के खितों को मौजूदा सूरत हाल में लाकर बेहतर करने के लिए. मुझे पूरे 30 साल लगे इन खस्ता हाल ज़मीन के टुकड़ों को बेहतर बनाने के लिए. I like these words, Jess, my father said. मेरे बाप ने कहा कि जस मैं इन जंगलात को पसंद करता हूँ. My father said, मेरे बाप ने कहा. Remember, याद रखो. Remember, याद करो. When we used to come here to hunt for squirrels, जब हम यहाँ पे गुलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे. Remember, याद करो. When we sat beneath these hickories, याद करो जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे. And the squirrel threw green hickory shells down at us, और गुलहरियाँ हमारे ऊपर इन अखरोटों के छिलके फेंका करती थी. और गुलहरियाँ हमारे ऊपर इन अखरोट के सब्ज़ छिलकों को फेंका करती थी. और जब गुलहरियाँ इन सब्ज़ अखरोट के छिलकों को हमारे ऊपर फेंका करती थी. The morning wind just at the break of the day in August was so good to breathe. सुबह अगस्त के महीने में सुबह की हवा सांस लेने के लिए इतनी अच्छी होती थी. I can't forget those days. मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता हूँ. And in October, और अक्टूबर के महीने में, when the rabbits were ripe, जब खरगोश बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, and the frost, और अक्टूबर में जब खरगोश बड़े हो जाते थे, and the frost had come, और सर्दी आ जाती थी, and the hickory leaves had turned yellow, और ये अखरोट के दरख्तों के पत्ते पीले पड़ जाते थे. And when the October wind blew, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, they rustled the big leaves from the trees, तो दरख्तों से बड़े बड़े पत्तों के हिलने की और दरख्तों से बड़े बड़े पत्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई देती थी, या वो सरसराहट वो पैदा करते थे. And they fell like yellow raindrops to the ground, और वो पीली बारिश की तरह ज़मीन पर आ गिरते थे. Remember, याद करो. He said, उसने कहा. Looking at me with his pale blue eyes, मेरी तरफ अपनी पीली नीली आंखों के साथ देखते हुए उसने कहा. How our hounds, rags and scout would make the rabbit circle. किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, जिनके नाम रैग्स था एक का, एक दूसरे का नाम स्काउट था, वो इन खरगोशों को दायरे पे भागने में मजबूर करते थे. These were good days, जैसे ये बहुत ही अच्छे दिन थे. That was I remember this mountain. ये वजह है कि मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ. Is that what you wanted to show me? I asked. मैंने पूछा, क्या ये वो सब कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? Oh no, oh नहीं,
he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. उसने कहा नहीं नहीं। जो ही उसने दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ ऊपर को चढ़ना शुरू किया, जो बिल्कुल अचानक सीधी ऊपर आसमान की तरफ हमवार मैदान की तरफ चढ़ती थी, जो यकायक एक हमवार जगह से आसमान की तरफ उठ रही थी। The pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were folding the substance of a white cloud. हमसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे नजर आ रहे थे जैसे इनकी लंबी शाखों की उंगलियां एक सफ़ेद बादल के मवाद को प्यार से थपका रही हों। Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my farm. मेरा बाप जो कुछ भी मुझे दिखाना चाहता था वो उस फार्म के बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पे कुछ ऐसा था जो मुझे दिखाना चाहता था। And with the exception of the last 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा, I had been over this point many times. मैं कई मरतबा इस जगह पर आया था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. मैंने इस संगलाख ज़मीन में इस खस्ता हाल ज़मीन के इस बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पर कभी कुछ गैर मामूली नहीं देखा था। I had seen the beauty of many wildflowers, a few rock cliffs and many species of hard and soft wood trees. मैंने यहाँ पे बहुत सारे जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा था, चंद एक पथरीली चट्टानों को और सख्त और नरम जंगली दरख्तों की बहुत सारी इकसाम को देखा था। Why do you take the path straight up the point? I asked. मैंने पूछा अपने बाप से कि आप सीधे ऊपर को जाने वाले रास्ते को क्यों अपनाते हो? मैंने अपने बाप से पूछा आप सीधा ऊपर को जाने वाले रास्ते पे क्यों जा रहे हो? Look at these other paths. What are they doing here? दूसरे रास्तों की तरफ देखें, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, चंद गज के फासले पे, several paths left the main path. उस मेन पाथ से मेन रास्ता जो बड़ा रास्ता था उससे कई रास्ते जुदा हुए थे। एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और उस ढलवान के गिर्द चक्कर लगाते थे। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर बेतदरीज चढ़ते हुए। ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन? आई आस्क्ड, मैंने पूछा फिर आप जो सीधा ऊपर को रास्ता जाता है उसके ऊपर क्यों चलते हैं? I'll explain later, he spoke with half breath. आधे फूले हुए सांस के साथ मेरे बाप ने कहा कि इसकी वजाहत मैं आपको बाद में करूंगा। इसको ऊपर लिए चल। He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding to a little sapling. मेरे बाप ने एक लम्हे के लिए वहाँ आराम किया, दोबारा सांस लेने के लिए, जबकि मैंने इस बात का बंदोबस्त किया कि उस छोटे से पौधे को पकड़कर अपने आप को खड़ा करने का बंदोबस्त किया। Because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गहराई थी, बल्कि हम यूँ कह लें कि क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अमूदी गहराई थी कि जब तक मैं खुद को किसी चीज़ का सहारा ना ले लेता तो मैं अपने पाँव को खड़ा नहीं कर सकता था, तो मैं अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता था। Then my father started to move slowly up the path again. तब मेरा बाप उस रास्ते पे आस्ता आस्ता दोबारा उसने चढ़ना शुरू किया। Supporting himself with his cane, उस बैत की छड़ी के साथ खुद को सहारा देते हुए। I followed at his heels. मैं भी उसके कदमों के पीछे पीछे चलता चला गया। Just a few steps in front of him, उसके सामने चंद कदमों के फासले पे a fox squirrel crossed the path,
एक लोमड़ी गुलहरी ने हमारा रास्ता काटा एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और उस अखरोट के दरख्त के ऊपर चढ़ गई। सी दैट जेस, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि जेस देखा तुमने? यस आई डिड, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, मेरे बाप ने कहा ये सरगर्मी या ये चीज़ मुझे माजी में ले जाती है, या मुझे माजी से दोबारा कुछ याद करवाती है। ही सेड, मेरे बाप ने कहा, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी, दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, मेरे बाप ने कहा कि मेरी याददाश्त में ये माजी को लेके आती है। मेरे बाप ने कहा ये कुछ ना कुछ मुझे माजी से याद दिलाती है, या माजी को वापस मेरे जहन में लेके आती है। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स क्रिल, इस लोमड़ी गुलहरी को देखने के लिए वो पुराने दिनों की याद ताज़ा करवाती है। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स क्रिल, उन पुराने दिनों को एक लोमड़ी गुलहरी को देखने के लिए उन पुराने दिनों को याद दिलाती है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, मगर ये वो सब कुछ मुझे याद नहीं दिला रही है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस और भी बढ़ा। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मैंने सोचा कि मेरे बाप को कोई जंगली घास की एक नई किस्म दरियाफ़त हुई है, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या फिर एक गैर मानूस कोई जड़ी बूटी दरियाफ़त हुई है, और न्यू काइंड ऑफ ट्री, या फिर दरख्त की कोई नई किस्म मेरे बाप ने दरियाफ़त की है। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कि मेरे बाप को जंगलात में काफ़ी का दरख्त मिला था। इट इज़ एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, तो उस काफ़ी के दरख्त की हमारे उस इलाके में, देहाती इलाके में, उसी की एक ऐसी किस्म थी जो मेरे बाप को दरियाफ़त हुई थी। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, सिर्फ दूसरी मरतबा मेरा बाप रुका अपनी आंखों से पसीने को साफ करने के लिए। एज ही क्लाइम्ब द सेकंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, जो मेरा बाप उन सनोबर के दरख्तों की शाखों की अचानक ऊपर को चलती हुई ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, सिर्फ दूसरी मरतबा मेरा बाप अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए रुका। एज ही क्लाइम्ब द सेकंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड द फिंगर ऑफ द पाइन, जो ही उसने उन सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ अचानक ऊपर को दूसरी बुलंद होती हुई चट्टान पे चढ़ना शुरू किया। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टाल स्ट्रेट पाइन, दोज ब्रांचेस रीच टूवर्ड द बिलो डेप्थ ऑफ स्काई, हम उन बगैर शाखों वाले तनों तक पहुंच गए, इन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों की, हम इन सीधे लंबे सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों वाले तनों तक पहुंच गए थे, कि जिनकी शाखें सीधी गहरे आसमान की तरफ ऊपर को बुलंद होती हैं। और द वाइट क्लाउड, या फिर जो सफ़ेद बादलों की तरफ जाती हैं, और द वाइट क्लाउड वॉज नॉट गॉन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मेन पेज के ऊपर ये जो सिनेमा आपको नज़र आ रहे हैं, तो स्टूडेंट इस लेफ़्ट साइड के ऊपर मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ जो मुश्किल वर्ड्स हैं, और इनके बिल्कुल सामने इनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, साथ ही उर्दू में मानी भी लिखे हुए हैं। इनको आप देख सकते हैं, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे और आपको परेशानी ना हो, और बगैर किसी हेल्प के आप खुद ही इस लेसन को तैयार कर सकें। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। Fertile, he laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf. Fertile, he laughed, जरखेज, वो हंसा,
एज ही रीच डाउन, जो ही वो नीचे बैठा, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, और जो ही मुट्ठी भर के उसने उस गीली मिट्टी को पकड़ा, जो ही उस गीली मिट्टी को मुट्ठी भर के मेरे बाप ने पकड़ा, जो ही उस गीली मिट्टी को मेरे बाप ने मुट्ठी में पकड़ा और उठाया। दिस इज़ द लैंड सन, ये वो ज़मीन है बेटा। दिस इज़ इट, ये वो ज़मीन है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने तमाम इकसाम की ज़मीन पर कोशिश की है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उसने उस गीली मिट्टी को सूंघा। ही वीफ्ड एंड वीफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, मेरे बाप ने अपने नथनों में उस गीली मिट्टी की बू को अपने नथनों में खींच खींच कर सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। ही सेड, मेरे बाप ने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जो ही वो गीली मिट्टी मेरे बाप ने अपनी उंगलियों के दरमियान से नीचे को गिरने दी। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, मेरे बाप ने मजीद कहा कि इस मिट्टी को छूना भी बड़ा खुशगवार है। बट डैड, आई सेड, मैंने कहा मगर डैड, आई नो वट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, मेरे बाप ने मेरी बात काटी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स व्हाई आई हैव क्लाइम्ड दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, जैम्स एंड टोमेटोज, वो हैरान होती है कि मैं इस पहाड़ की चोटी पे क्यों चढ़ा हूँ, यहाँ पे आलू, कचालू और टमाटरों को काश्त करने के लिए। बट जैस, मगर जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने तकरीबन सरगोशी के से अंदाज में कहा, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, इस तरह की ज़मीन में कुछ भी जो उगा हुआ होता है उसका जायका बेहतर होता है। वेट अंटिल माई पोटैटोज आर राइप, इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते हैं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठे टमाटर कभी नहीं चखोगे। देयर सोन बी राइप टू, आई सेड as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch, जो ही मैंने उस रास्ते के निचली साइड पे टमाटरों की एक दर्जन या इससे ज़्यादा कितारों को देखा तो मैंने कहा कि ये जल्द ही पक भी जाएंगे। Then above the tomatoes were half dozen rows of yams, फिर उन टमाटरों के ऊपर तकरीबन आधी दर्जन कितारें कचालुओं की थीं। Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes, और उन कचालुओं के ऊपर गालबन 3 दर्जन कितारें थी आलुओं की। I don't see a weed in this patch, I laughed, मैं हंसा कि ज़मीन के इस टुकड़े पे मुझे कोई जड़ी बूटी दिखाई नहीं दे रही है। वीड कहते हैं जड़ी बूटी, खुदरो जड़ी बूटियाँ होती हैं। I laughed, मैं हंसा। Won't they grow here, क्या वो यहाँ नहीं उगती हैं? I won't let them, मैं उनको उगने नहीं देता हूँ। He said, उसने कहा। Now this is what I've been wanting you to see, अब ये वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। This is the cleanest patch I have ever seen, I bragged, मैंने फ़ख्री अंदाज में कहा कि ये ज़मीन का साफ़ सुथरा तरीन जगह है जो कभी मैंने देखी है। मैंने फ़ख्र से कहा कि ये किसी भी ज़मीन का साफ़ सुथरा तीन टुकड़ा है जो कभी मैंने देखा हो। But I still don't see why you climbed the top of this mountain to clear this patch, मगर मुझे समझ नहीं आता कि आप पहाड़ी के ऊपर क्यों चढ़े हैं ज़मीन के इस टुकड़े को साफ़ करने के लिए। And you did all this against your doctor's orders, और तुमने ये सब कुछ अपने डॉक्टर के अहकामात के ख़िलाफ़ किया, और ये तुमने सब कुछ अपने डॉक्टर की हदायत के ख़िलाफ़ किया। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, उसने हंसते हुए कहा कि डॉक्टर की कौन सी हदायत। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो एक बड़े शाहबलूत के दरख्त के तब एक बड़े शाहबलूत के दरख्त के काटे हुए तने पर बैठ गया।
एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उसके पास ही एक काले रंग की गूंद की दरख्त के एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं भी उसके पास ही काले रंग की गोंद के दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड। पहाड़ के ऊपर यही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सूरज ज़मीन तक खूब चमकता है। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ की हुई जगह के निचली तरफ, there was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with the green tomato. तो वहाँ पे एक साए का हल्का था उन काले रंग के तनावर या मजबूत पौधों की तारों के ऊपर, जिन पर सब्ज टमाटर लगे हुए थे। What is the reason for you planting this patch up here? I asked. मैंने पूछा कि ऊपर यहाँ पे ज़मीन के इस टुकड़े पे काश्तकारी करने की वजह क्या है। 20 times in my life, he said, उसने कहा अपनी ज़िंदगी में 20 मरतबा, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि घर चला जाऊँ और अपने ख़ानदान वालों के साथ जितना अरसा रह सकता वहाँ पे उनके साथ रहूँ। Told me not to work, मुझे कहा कि काम ना करूं, not to do anything but to live and enjoy the few days I had left with me. मुझे ये बताया काम ना करूं, ये बताया कि कुछ भी ना करूं सिवाय जो मेरी ज़िंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं वो अपनी फैमिली अपने खानदान वालों के साथ रहूं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। If the doctors have been right, अगर डॉक्टर सही होते, he said, मेरे बाप ने कहा, winking at me, मेरी तरफ आंख झपकते हुए। जिस तरह विंकिंग का मतलब है कि किसी को कुछ ऐसी बात करना साथ ही एक आंख बंद करना, जिसे आंख मारना कहते हैं। तो यहाँ पे विंक एट मी मुराद ये कि आंख बंद करते हुए जब कोई आदमी, जिसको ब्लिंकिंग कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे झपकना कह देंगे। तो मेरे बाप ने आंख झपकते हुए मेरी तरफ कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को बड़ी दफ़ा धोखा दिया। Now I have reached the year the good book allows to man in his lifetime upon this earth. और मैं उन ज़िंदगी के उन सालों तक पहुँच गया हूँ जो ये मुक़द्दस किताब इंसान को इजाज़त देती है कि ज़मीन पर उतना अरसा रह सकता है। मुक़द्दस किताब से मुराद बाइबल, इंजील। 3 score years and 10, 1 score is equal to 20, और 3 score 20 और 20 60 बन गए, एंड 10 और 10 70, यानी 70 साल। He got up from the stump, वो उस काटे हुए तने के ऊपर से उठा, and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana, और उसने एक बड़े नीले रंग के रुमाल के साथ अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से पसीने की धारियों को साफ किया। And something else, Jess, he said, और मेरे बाप ने कहा कुछ ऐसा, जेस, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ की हुई ऊपर वाले किनारे की तरफ मुझे अपने पीछे आने के लिए इशारा किया। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 score and 10, तुम नहीं समझोगे जब तक कि तुम्हारी उम्र 70 साल नहीं हो जाती है। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बारोड, इन सालों के बाद तुम्हारा वक्त उधार का होता है। मुराद ये कि 70 साल जो है ये एक नेचुरल लाइफ है क्रिश्चियनिटी के व्यू पॉइंट से, तो उसके बाद का वक्त जो है, उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसको बारोड ईयर्स कहते हैं, उधार लिया हुआ, जो अल्लाह से उधार लिया हुआ टाइम है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप वक़्त के उस हिस्से में रहते हैं यानी ज़िंदा होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, कुछ तुम्हें वापस याद दिलाता है या कुछ तुम्हें वापस याद आता है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता हूँ। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों की तरफ जो लौट जाते हैं जिनको आप जानते होते हैं और जिनसे आप मोहब्बत करते होते हैं। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस सीधी गहरी अमूदी ढलान को देखो।
He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. मेरे बाप ने इशारा किया, मेरे बाप ने नीचे गहरी वादी की तरफ साफ की हुई उस ऊपर वाले लाइन की तरफ या हल्के की तरफ इशारा किया. Your mother and I when she was 19 and I was 22. तुम्हारी माँ और मैंने जब उसकी उम्र 19 साल थी और मेरी उम्र 22 साल थी, cleared this mountain slope together. मिलकर इस पहाड़ की ढलवान को साफ किया था. नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं. We raised corn, beans and pumpkins here. हमने यहाँ पे अनाज, फलियाँ, लोबिया भी कहते हैं इसको, यानी लोबिया की फलियाँ, एंड पम्पकिन और पेठा काश्त किया. ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी. हिज वॉइस रेजिंग विद एक्साइटमेंट, मेरे बाप की आवाज़ जोश के साथ बुलंद हो रही थी. ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, अपने हाथों से भी बात कर रहा था. दोज वर द डेज, ये वो दिन थे. दिस वाजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये कैसी ज़मीन नहीं थी जो किसी को बनाना थी. यस, इट वॉज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट, ये पहले से ही वहाँ मौजूद थी जैसे अल्लाह ने इसको बना के छोड़ दिया था. एंड वी हैड टू डू वॉज टू क्लियर द ट्रीज, और हमें जो करना था वेन दरख्तों को साफ करना था. एंड बर्न द बुश, और झाड़ियों को जलाना था. आई प्लाउड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लाउड, मैंने मवेशी के साथ इस पहाड़ के ऊपर हल चला कभी जब पहली मरतबा इस पर हल चलाया गया था. एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने एक हैरत अंगेज़ हद तक अनाज का एक बैरल यानी एक पूला जो है वो यहाँ से फसल काश्त की थी. दैट वाज वाई आई केम बैक अप हियर, यही वजह है कि हम दोबारा वहाँ पे आए हैं, यही वजह है कि मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ. आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी यानी हम अपनी जवानी की तरफ वापस लौट गया. एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और यही वो एक ऐसी ज़मीन थी जो वैसे ही बची पड़ी थी. एंड जस्ट ही ब्रैग्ड, उसने फ़ख्री अंदाज से कहा. रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, मेरे 70 साल ज़िंदगी से कतई नज़र. आई प्लाउड इट, मैंने इस पर हल चलाया. प्लाउड इट विद अ म्यूल, खच्चर के साथ हल चलाया. आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, मैंने थोड़ी सी मदद के साथ. डन ऑल द वर्क, ये काम सारा खुद ही किया. इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हियर, ये कैसी ज़मीन थी जो तुम्हारी माँ ने और जिस पर मैं यहाँ पे काश्तकारी किया करते थे. व्हेन ही ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी बंदूक इस खेत में लेकर आया करता. एंड टुक होम अ मैस ऑफ फास्ट एवरी इवनिंग, और हर शाम को उस लोमड़ी गुलहरी को खाने के लिए घर में लेके जाया करता. आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म्ड, मैंने उस वसी और ईज़ पहाड़ के ढलवान की तरफ देखा नीचे जहाँ मेरी माँ और बाप ने काश्तकारी की थी. एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद रख सकता था ईयर्स लेटर, कई सालों बाद भी. व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस ज़मीन पर काश्तकारी की थी. इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लाउ, ये उस गहरी ढलवान के ऊपर था जब मेरे बाप ने एक मरतबा मेरे लिए छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था. दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, ये तब की बात है जब मेरी उम्र 6 साल थी, जब वो यानी मेरे वालिदैन मुझे इस घने उगे हुए अनाज के मैदान में या फील्ड में या खेत में लेकर आए. आई लॉस्ट माई लिटिल प्लाउ इन अ फर्रो, मैंने अपना वो छोटा सा लकड़ी का हल एक सयाड़ में या मैंने वो अपना छोटा सा लकड़ी का हल खेत में चलाए हुए हल की एक लाइन में गुम कर दिया. एंड आई क्राइड, और मैं चलाता चला गया अंटिल ही मेड मी अनदर प्लाउ, यहाँ तक कि मेरे बाप ने मेरे लिए दूसरा हल बना दिया. बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लाउ एज आई डिड द फर्स्ट वन, मगर दूसरे हल से मैंने कभी भी इतनी मोहब्बत नहीं की जितना मैं पहले हल को चाहता था.
नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप। अब नीचे अगर पहाड़ की उस ढलवान की तरफ देखें, ग्रोन अप विथ टॉल ट्रीज, जो लंबे लंबे दरख्त उस पर उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सॉड इन टू लम्ब एट द मिल। उनमें से कोई बहुत उनमें से कुछ इतने बड़े थे कि अब उनको आरे पे, वो जो लकड़ी का कह लें कि वो होती है, वारा मशीन होती है, तो आरे पे उनको काटा जाना था। इनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि इनको काट कर आरे के साथ इनके शतीर बनाए जा सकते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस पर यकीन करना मुश्किल था। दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे बाप ने और मेरी माँ ने इस पहाड़ की ढलवान को साफ़ किया था। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक इसमें काश्तकारी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज ओवर 60 फीट टॉल, क्योंकि इनमें से बहुत सारे दरख्त 60 फुट की लंबाई के थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और उन जंगली अंगूर की बेलें जो थी वो उनकी ऊपर चोटी पर मिलकर इकट्ठी हो गई थी। एंड जेस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, तकरीबन उसने सरगोशी के से अंदाज में कहा, द डॉक्टर टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं पुरस्कून होकर बैठ जाऊं, आराम से बैठ जाऊं, और अपनी ज़िंदगी को आसानी से लूं, और अपनी ज़िंदगी को आसान लूं। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस लौटना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस जरखेज़ मट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा। ये कैसी ज़मीन नहीं थी जहाँ पे मुझे अल्फाल्फा उगाना था, जहाँ पे मुझे ये कैसी ज़मीन नहीं थी जहाँ पे मुझे बरसीम उगाना था। दिस इज़ द रियल लैंड, यह हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे इसमें वापस आना था और इसमें हल चलाना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्टेड थ्रू माई फिंगर्स अगेन, मुझे अपनी उंगलियों में से दोबारा इसको नीचे गिराना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, टमाटोज एंड पोटैटोज ग्रोन इन दिस लैंड, और मैं यहाँ के उगे हुए कचालुओं को, टमाटरों को और आलूओं को सूंघना चाहता था। और मैं यहाँ इस ज़मीन पर उगे हुए आलूओं को, टमाटरों को और कचालुओं को चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुकड फॉर इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन। इस पहाड़ की चोटी से मैंने बहुत दूर हर तरफ, हर सिमत देखा। इस ख़राब खस्ताल पहाड़ी की चोटी से जो मेरे बाप ने और माँ ने साफ़ किया था, और यहाँ पे अनाज, मकई और गन्ना काश्त किया था। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड, एक ही ऐसी ढलवान थी जो उन्होंने अभी साफ़ नहीं की थी, वॉज द वन फ्राम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच। ये उसी ज़मीनी टुकड़े के साथ थी जहाँ पे मेरे बाप ने अपना आखिरी छोटा वो ज़मीनी टुकड़ा साफ़ किया था। आई फॉलोड हिम फ्राम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैं इंतहाई ऊपर चोटी पे साफ़ की हुई जगह से नीचे अपने बाप के पीछे पीछे चलता चला गया। डाउन अ न्यू पाथ, नीचे एक नए रास्ते पे। टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? मगर उस बिल्कुल ढलवानी अमूदी सीधी ऊपर को दूसरी मगर आपने इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए हैं उस हमवार सतह जो उस दूसरी अमूदी चट्टान से ऊपर को उठती है। But why do you have so many paths coming from the flat of the steep second bluff? लेकिन आपने मैदानी सतह से दूसरी अमूदी चट्टान के ऊपर जाने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों रखे हैं?
मैंने सवाल किया। Since he had promised that he would explain this to me later, चूँकि मेरे बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो बाद में इसकी वजाहत करेगा। ओ यस ही सेड, ओ हाँ मेरे बाप ने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली मौसम बहार के शुरू में, आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं चढ़ सकता था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये तब की बात है कि जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी ज़िंदा रहने के लिए नहीं दिया था। आई मेड अ लॉन्ग ईजियर पाथ, मैंने फिर लंबे आसान रास्ते बनाए, सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़ना पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, तब फिर जो ही मैं बेहतर होता चला गया। ही एक्सप्लेन, मेरे बाप ने वजाहत की। आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और दूसरा रास्ता बनाया। दैट वॉज लिटिल स्टीप, जो पिछले रास्ते की निस्बत कुछ ज़्यादा उमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जो ही मैं पहले की निस्बत बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ, मैं और भी ज़्यादा उमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, तो ये जानने का एक ज़रिया था, एक तरीका था कि मैं पहले की निस्बत बेहतर हो रहा हूँ। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वांट दिस वे एंड दैट, मैं अपने बाप के पीछे पीछे उस रास्ते पे चलता चला गया जो कभी दाएं कभी बाएं बल खाते हुए जा रहा था। 3 टाइम द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब, उस रास्ते की निस्बत 3 गुना ज़्यादा लंबा रास्ता जिस रास्ते पे पहले हम चढ़े थे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड लेसन, क्लियरिंग इन द स्काई। अब देखें कि इसमें लेफ़्ट साइड में मैंने जो मुश्किल वर्जन को हाईलाइट किया हुआ है और दाएं तरफ उनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं और साथ इनके उर्दू के मानी भी लिखे हुए हैं। तो आपको इसका तर्जमा, इनके सिनोनिम्स, इनको समझने में बहुत आसानी रहेगी, और आई एम श्योर यू विल नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। इससे हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।